अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन फॉर द FCPS पार्ट 1 रिवीजन कोर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी, मेंटर एनेटमी फॉर दिस कोर्स। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करूंगा। वी वेलकम यू ग्रेटली एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ट्रस्ट किया और आप लोगों ने हमें मौका दिया आपके साथ आने का। आप लोगों को मीनवाइल ड्यूरिंग सेशन जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज फाइंड द chat button in the lower right corner of your screen. इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिटिल अबाउट अस। करंटली हम अपना काम कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ मेडिकोस एकेडमिक्स। वी आर अ स्मॉल डेडिकेटेड टीम। आई विल इंट्रोड्यूस टू यू शॉर्टली। So currently we are offering this course, FCPS Part 1 रिवीजन कोर्स। आई होप सो आप लोग इसी के लिए आए होंगे। हमारे कोर्स के सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में भी टाइम टेबल में भी जाता हूँ। हमारे पास इंशाल्लाह लाइव लेक्चर्स होंगे एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। कंप्लीटली लाइव पे हम नहीं जा रहे। वी विल हैव अ ब्लेंड ऑफ बोथ। आपको 1/3 लेक्चर्स लाइव डिलीवर किए जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी 2/3 इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, जो हमारी रिसेंट मोस्ट रिकॉर्डिंग्स होंगी। हमारा कुछ प्लान इस तरह है कि हम हर साइकिल के अंदर 1/3 डिफरेंट लेक्चर्स अपने लाइव किया करेंगे, ताकि हमारा कंटेंट भी अपलोड होता चला जाए एंड मिक्सचर ऑफ लाइव एंड ब्लेंडेड एंड रिकॉर्डेड भी चलता चला जाए। टोटल ऑफ 50 लेक्चर्स होंगे रफली। आई विल जस्ट गो इनटू द डिटेल। देन यू विल हैव प्रैक्टिस टेस्ट, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन आपके अपनी पेस के ऊपर आपको टेस्ट देने की ऑप्शन दी जाएगी। आप लोगों के पास टाइम टेबल आप लोगों के पास कुछ शेयर भी हुआ है, कुछ मजीद भी अभी डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिस्कशन हुआ करेंगे हर टेस्ट के बाद। एक डेडिकेटेड डेट सिर्फ टेस्ट डिस्कशन के लिए है, जिसमें आपको इनवाइट किया जाएगा कि आपने जो क्वेश्चंस टेस्ट में दिए गए थे उनके अलावा भी अगर आपने कोई भी बात हमारे से डिस्कस करनी हो, वी विल बी अवेलेबल। और हम पूरी कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी इसको अपना एड्रेस करें। करेंटली हम लोग मार्केट में न्यू हैं और 2023 इज अवर डेब्यू ईयर। हमने पहले भी कोर्स कराए हैं, तो एज अ टीम दिस इज अवर सेकंड कोर्स। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों का बेनिफिट करें एंड वी मेक अवर प्लेस इन द मार्केट। तो आप लोगों के लिए इन द बिगिनिंग 2023 के लिए वी विल हैव आवर डिस्काउंट फॉर 50%, जो कि आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन की है। वी हैव अ वेरी हाईली ट्रेन्ड फैकल्टी, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस काफी सारा है। मैं अभी आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। आज की कॉल के लिए फॉर सम रीजन वी कुड नॉट हैव डॉक्टर सिद्रा बोर्ड। इंशाल्लाह आप उनके नेक्स्ट लेक्चर्स कल एंड परसों आप लोग उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते चले जाएं। वी हैव डॉक्टर सिद्रा अर्शद। शी इज करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। इनकी क्वालिफिकेशन जो है, इन एडिशन टू हर MBBS, शी इज FCPS फिजियोलॉजी। एंड इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 8-9 years का पीछे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के साथ है, एंड शी हैज बीन हेल्पिंग हर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड इन समवट अपना पार्ट 1 की तैयारी के लिए। तो शी विल बी अ गाइड फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ पैथोलॉजी, फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे डॉक्टर सिद्रा हैं। अभी आपको कॉल के अंदर थोड़ी सी देर में आपसे मुलाकात कराते हैं डॉक्टर फायजा इकराम। She is also working as assistant professor of physiology. She did her MBBS from AIMC, Allama Iqbal Medical College. She was the best graduate from her batch. And she did her FCPS in physiology. And in addition to that, she has other degrees, including certificate and diploma in the health professional education. Dedicated educationist hai. And she's masters of public health and business administration, and she's currently enrolled in another master's. I will shortly introduce you. She's my better half,
And now this brings to me. I'm Dr. Muhammad Ali Rabani. I will be your guide for the subject of anatomy. I'm currently working as assistant professor of anatomy. I have completed my MBBS from National Medical College Multan. I did my SPS anatomy and I'm also dedicated medic educationist. मैं तकरीबन 5 साल I have been teaching anatomy since 2018. फिर मैं पार्ट 1 के कोर्सेज को भी 2020 के साथ लिंक हूँ मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ. अब प्राइवेट वेंचर में अब आया हूँ, तो पहले मैं अदर वेंचर्स के साथ इन्वॉल्व था. सो दिस इज अबाउट अस. दिस इज अ जनरल आइडिया कि हम लोग कौन हैं और हमारा तारुफ आप लोगों के साथ हो गया. सो दैट्स अस. दैट विल बी आवर टाइम टेबल. आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराई है, आप लोगों के पास ये वाला डॉक्यूमेंट होगा. एक आपको एक आइडिया दें कि हमारा कुछ इस तरह का सिलसिला होगा कि आपका कोर्स ये 2.5 मंथ्स का होगा. 2.5 मंथ्स का होगा. स्टार्टिंग डेट आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और हम इंशाल्लाह इसको लास्ट हमारा डे बनेगा. लास्ट लेक्चर आपका 13 नवंबर को है. उसके बाद टेस्ट एंड टेस्ट डिस्कशन है फ्यू डेज अहेड. आपको शायद कुछ लोग अगर परेशान ना हो इस बारे में कि आप इसमें से एसएच गैप्स आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, छुट्टी एसएच नहीं नजर आ रही होगी. हम लोगों ने कोर्स इस तरह डिजाइन किया है कि 5 to 6 लेक्चर्स, मैक्सिमम भी लेक्चर्स का जो स्पैन है वो 8 लेक्चर्स तक गया है. रफली एक वीक के लेक्चर्स के बाद यू विल हैव अ टेस्ट और वो आपका टेस्ट जो है दैट विल बी योर गैप डे. यानी अब जिस तरह आपका फर्स्ट टेस्ट वेडनेसडे 6 सितंबर को आएगा, देयर विल बी नो क्लास और ये टेस्ट आपका सिंक्रोनस नहीं होगा. मीनिंग आपको ये ओपन होगा, एसिंक्रोनस होगा, आप लोगों के लिए ओपन होगा फॉर मोर देन 24 आवर्स. एक्चुअली इट विल बी रफली 48 आवर्स हो जाएगा क्योंकि आपके लास्ट टेस्ट जो लेक्चर होगा इसके बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा जिस तरह लोअर लिम्ब का लेक्चर हुआ है और टेस्ट डिस्कशन तक ये ओपन रहेगा. तो रफली 2 दिन के लिए आपके लिए ओपन रहेगा. सो नेक्स्ट डे दिस विल बी योर डे ऑफ. नेक्स्ट डे जो है आप लोगों के लिए टेस्ट डिस्कशन. दिस विल ऑलवेज बी लाइव. सो ये आपके लिए चीजें हैं. सो लेक्चर्स आपको टोटल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स 51 लेक्चर्स होंगे आपके. सो इसको हमने सब्जेक्ट वाइज इस तरह कुछ डिवाइड किया है कि शुरू में आपको जनरल चीजें हैं, जनरल पैथोलॉजी है, इंट्रोडक्शन है, सेल्फ नर्व है, लिम्ब से हमने शुरू किया है. फिर हमने रफली ब्लॉक्स से बनाए हैं, मॉड्यूल्स बनाए हैं. इस तरह सीवीएस का मॉड्यूल है जिसके साथ एनाटॉमी में थोरैक्स लिंक किया हुआ है. रेस्पिरेटरी का मॉड्यूल है जिसमें रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी. देन वी कम टू एब्डोमेन जिसके साथ जीआईटी को लिंक किया होगा. रीनल होगी, एंडोक्राइन होगा. हेड एंड नेक के साथ अलग से फिजियो का टॉपिक लिंक नहीं है. हेमेटोलॉजी इंडिपेंडेंट होगी. न्यूरो एनाटमी, न्यूरोफिजियो, न्यूरोपैथो होगी. एब्डोमेन पेल्विस के साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूडेड होंगे. इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होगी. एंड देन वी विल कम टू द अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी. तो ये हमारा एक जनरल सा एक स्ट्रक्चर है, एक आइडिया है जो हम इसको करेंगे. इनमें से रफली 1/3 लेक्चर्स आप लोगों को लाइव मिलेंगे. आपको वीक के शुरू में बता दिया जाएगा कि इनमें से कौन से लेक्चर्स लाइव होंगे. जिस तरह अभी आपको जो अपकमिंग वीक है इंशाल्लाह इसमें से मोस्टली लेक्चर्स आपको लाइव ही होंगे. लाइव लेक्चर्स इसी प्लेटफॉर्म पे गूगल मीट के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह करेंगे और आप लोगों की ईज को रखते हुए आप लोगों को जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंटली हम यूट्यूब का फॉर्म यूज करेंगे, फॉरम यूज करेंगे. ये वीडियोस आपके साथ एज अ प्राइवेट वीडियो शेयर की जाएगी कि अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन पे ईमेल हमें दिया है वही ईमेल के थ्रू आप यूट्यूब पे लिंक होंगे, लॉगिन होंगे तो आपको वीडियो एक्सेसिबल होगी. टेस्ट टोटल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं रफली 13 है. थोड़ी सी मैंने डिस्कशन कर ली. आपको रफली 48 आवर्स मिलेंगे. सेल्फ बेस्ड होंगे, सिस्टम वाइज होंगे. टेस्ट डिस्कशंस अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत हमें कोई इशू ना हुआ, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस ना हुआ, इट विल बी लाइव इंशाल्लाह. तो ये सारे टेस्ट डिस्कशंस लाइव होंगे. हमारे टेस्ट रिकॉर्डेड होंगे भी. तो जितने आपको येलो में नजर आ रहे हैं टेस्ट डिस्कशंस लाइव होंगे और इसमें हम जरूर इनकरेज करेंगे कि आप लोग सारे अवेलेबल हों क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपके 50 MCQs का एक टेस्ट हुआ करेगा तो वो क्वेश्चन सारे हम डिस्कस करेंगे एंड जो भी आपका सब्जेक्ट मेंटर होगा वही डिस्कस करेगा. इन द केस आई विल बी इन द केस ऑफ एनाटॉमी एंड देन फिजियोलॉजी डॉक्टर फाइजा एंड डॉक्टर सिद्रा फॉर पैथोलॉजी.
and in the end we will have open house for any questions regarding those subjects. अगर आपका नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को आ रहा है तो आप लोगों को अपर लिम, लोअर लिम एंड इन जनरल पैथोलॉजी एंड सेल्फ एंड नर्व मसल्स फिजियोलॉजी, इनके कोई भी क्वेश्चंस के बारे में आपके क्वेश्चंस होंगे, कोई पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके पास खुले हुए होंगे जो आप अटेम्प्ट करवाना चाह रहे हो, तो वो हम आपके लिए अवेलेबल रखेंगे इंशाल्लाह। वी विल बी हियर फॉर टू डिस्कस, आपके लिए ओपन हाउस होगा। जितने भी लाइव सेशंस हुआ करेंगे उनका, क्योंकि बहुत सारे हमारे आप लोग भी और बहुत सारे लोग यूजुअली वर्किंग होते हैं, आप लोग ड्यूटीज पे होते हैं, तो हमें अभी तक पब्लिक ओपिनियन मेजोरिटी के साथ हम चल रहे हैं, सो दैट विल बी रफली 9:30 PM। आपको डेली ऑनलाइन गूगल मीट्स के थ्रू ही हुआ करेगा एंड ये 2 to 3 आवर्स का चलेगा। दैट आपका ये अगर अब 9:30 बजे शुरू हुआ है तो 11:30-12 बजे तक चलता है, डिपेंड करता है टॉपिक पे। कुछ टॉपिक्स आपकी जल्दी भी खत्म हो जाया करेंगे, कुछ टॉपिक्स चलेंगे 12 बजे तक। फॉर ऑल द लेक्चर्स रिकॉर्डेड और लाइव रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल। अगर आप लाइव किसी वजह से आपका मिस नहीं भी हो जाता तो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल होंगी, आप उसको अपनी पेस स्पीड पे आप देखना चाहेंगे, आपके लिए अवेलेबल होगा। और क्वेश्चन एंड टेस्ट डिस्कशंस के लिए अगर आप हमारे साथ अलग से भी क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग शामिल हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे क्वेश्चंस पूछें, जितना हम करेंगे वी विल डू अवर बेस्ट इंशाल्लाह टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मोस्ट यहाँ आप लोग बैठे हैं ऑनलाइन मीटिंग में है, सर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है फॉर द फर्स्ट वीक, फॉर द फर्स्ट इवन 10 days वी विल हैव अ वेरी लीनियंट पॉलिसी इंशाल्लाह। आप लोगों में से जो भी आपका फाइनेंशियल आप बिल्ड करें हमारे पे ट्रस्ट, हम बिल्कुल किसी को फोर्स नहीं करेंगे और हमारी पॉलिसी रहेगी कि हमारे कोर्स में बैठे हुए आप किसी और कोर्स के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। तो जस्ट आप अपना ओपिनियन खुद बनाएं हमारे बारे में। आप सबको लाइव लेक्चर्स के लिए एंड रिकॉर्डेड के लिए किया जाएगा। रफली 10 days के बाद आप लोगों को फिर जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों जिन लोगों ने फुल अपना ड्यूज क्लियर किए होंगे आफ्टर 10 days, उन लोगों को हम कंप्लीट एक्सेस के साथ रखेंगे, बाकी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाएंगी। हम कुछ लाइव लेक्चर्स में उनको ओके कर देंगे, रिकॉर्डिंग्स नहीं करेंगे एंड सो ऑन। डिस्काउंट की आपकी बात हो गई, फीस आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुके हैं कि करंटली हम अपने डिस्काउंट के साथ फॉर ऑल द कोर्स 2.5 month कोर्स 5,000 rupees फॉर एवरीथिंग इंक्लूडेड you will be offered for that। आप लोगों ने गूगल मीट करना होगा। आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगा कि जीमेल अकाउंट आप यूज करें जो कि आपने रजिस्टर किया हुआ है, जिस तरह आज आप लोगों ने लिंक किया होगा। अगर आप हमारी रजिस्ट्रेशन लिस्ट में थे, आप बिल्कुल अनहिंडर्ड आप आराम से लिंक अटैच कर सकते हैं। अगर आप किसी और अकाउंट से आएंगे तो आपको जो है एक्सेस स्पेशल परमिशन देनी होगी इन द बिगनिंग, वी विल गिव दैट। तो आपके मैं आपको इनकरेज यही करूंगा कि आप उनके लिए हमारे साथ अवेलेबल रहे इंशाल्लाह। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपको डेली लिंक जनरेट होके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला करेगा फॉर द लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपको लिंक मिलेगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनके लिए आपको एक सिंगल लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा जिसके अंदर न्यू वीडियोस ऐड होती चली जाएगी एज द कोर्स विल प्रोसीड। जनरल रूल्स, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट काफी ज्यादा होता है बहुत थोड़ी सी देर में। एज अंडरग्रेड टीचर आपको जो अपर लिम जो हमने 8 हफ्तों में पढ़ाई होती है, यह हम 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिलेटिवली फास्ट पेस चलता है, तो उसके लिए हमें कुछ चाहते ना चाहते कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं, कुछ हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। आमतौर पे कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है टर्न ऑफ रखें ताकि इंटरप्शन ना हो। क्वेश्चंस आप लोग, बल्कि अभी आप लोग बैठे हैं कॉल में, हैव अ ट्राई, गो हेड, अपना ट्राई करके देखें। आपसे ये चैट के अंदर लोकेट करके आप चैट मेंशन अपना कुछ भी क्वेश्चंस आप यहाँ कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप चैट में पुट करेंगे,
एंड फैसिलिटेटर्स के सामने चैट खुली होती है, हम लोग साथ के साथ देख रहे होते हैं। तो मीनवाइल जहां गैप अप्रोप्रिएट मिलता है एडिक्वेट टाइम पे, तो हम उनको आंसर्स को टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी आंसर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। So that's a general idea. That's how the test will work, inshallah. How the course will work, inshallah. टेस्ट के बारे में कुछ बात, एटलीस्ट 24 आवर्स आपको मिलेगा कि मैंने आपसे बातें कर ली हैं। इसमें आप लोगों को जीमेल अकाउंट जरूर चाहिए होगा और उसमें से रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स का चाहिए होगा फॉर द फर्स्ट टेस्ट। यस बिल्कुल डॉक्टर नूर, हम अपना टेस्ट जो है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आया करेगा, आपको लिंक उसका, आपका डे जो भी आपका डेजिग्नेटेड डे होगा उस पर आपको मिला करेगा। फॉर द फर्स्ट टेस्ट इट विल बी ओपन फॉर ऑल, आप में से जो जो रजिस्टर्ड हैं आपको करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट तक हम जो है वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड क्लियरेंस ऑफ ड्यूज की लिमिट रखते हैं। फिर आपको वहाँ एक चेक आता है कि आपने अपना ईमेल अकाउंट लिखना होता है एंड जो आपको प्राइवेट इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, अगर वो मैच करती है देन प्रोसीड होता है, अदरवाइज टेस्ट पे ब्लॉक आ जाता है। तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वो आप हमारे साथ राब्ते में रहें, आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, जिस तरह आप हमसे वो कर सकते हैं। टेस्ट आमतौर पे आपके पास गूगल अकाउंट के अंदर सेव्ड होता है, आपने जितनी बार बार उसको देख के आराम से ओवर अ डे फिल कर सकते होते हैं। इमीडिएटली टेस्ट का करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर्स का फीडबैक आपको जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइव डिस्कशन के अंदर हम उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे इन एडिशन और एनी क्वेरीज। मैं अभी आपके आंसर पे आता हूँ डॉक्टर अरफा। तो बाकी बहुत सारे एक क्वेरी होती होती है कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज की हमारी। इट इज सो वंडरफुल, आप लोग इतने अच्छे एक दौर में रह रहे हैं कि आपको पास पेपर्स की और सारी ओरिएंटेशन बुक्स मिली हुई हैं एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज बुक्स जिन्होंने ये सारा इतना बड़ा काम किया हुआ है। हैविंग सेड दैट, जहां टेस्ट डिस्कशंस की एंड कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज की बात आती है, आप हमसे जरूर पूछें और हमारी पूरी कोशिश होगी, हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि आपको किसी बुक का, टेक्स्ट बुक्स का रेफरेंस दें। हमारी पूरी कोशिश होगी और हम आपको भी इनकरेज करेंगे कि आप हमसे इन टर्म्स में ना करें कि इस एमसीक्यू बुक में क्या की है और उस एमसीक्यू बुक में क्या की है। हमारी कोशिश होगी हम डिस्कशन इस तरह लेके चलें कि आए देखें कि बीआरएस में क्या लिखा है, आए देखते हैं कि स्नेल में क्या लिखा है। हमारी पूरी कोशिश होगी इस तरह लेके चलें चीजों को। आपसे भी यही होगा जी। गिविंग टू योर इंस्ट्रक्शन जी। ये कोर्स हमारा हमने बहुत ब्रेक डाउन करके डिफरेंट स्पेशलिटीज के लिए नहीं किया हुआ करंटली। एटलीस्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कहूँ, बंदे को अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ शॉर्टकमिंग्स को भी मानना चाहिए। तो करंटली हमने एक अपना कोर्स जो ये आपको सारा दिखाया है, इसमें सब्जेक्ट हमने सारे रखे हैं। होता क्या है कि हमारा अभी तक एक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स करेंगे, आप लोगों का फर्क वहां आएगा कि आप लोगों ने कौन सी टेक्स्ट बुक्स में से एमसीक्यू ज्यादा कौन से रिवाइज करने हैं, किन चीजों पे आपने अपनी एनर्जी ज्यादा लगानी है। तो हम आप वहां आपका डिफरेंस आएगा, वहां हम आपको गाइड करने एंड डिस्कशन में ओपन होंगे। यू कैन हैव डिटेल डिस्कशंस विद अस कि आपने गायनी होगा, इस तरह गायनी के अंदर खास तौर पे कुछ और ना सी, तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रीनल के साथ और खास तौर पे एब्डोमेन एंड जीएटी, ये चीजें खास तौर पे एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होता क्या है, हमने थोड़ा सा हमारा टारगेट ऑडियंस और हमारा वे ऑफ जो हमारा एम है, आप इससे प्लीज डू गिव अस फीडबैक और आप लोगों के फीडबैक से हम कॉन्टिन्यूसली अपने आप को एडजस्ट करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम सब्जेक्ट फोकस लेके चलें और आप लोग एक दफा सब्जेक्ट आपका इतना गो थ्रू हो जाए कि आप कॉन्फिडेंट होंगे इंशाल्लाह आप जिस तरह भी तैयारी करेंगे। क्योंकि जब बहुत ज्यादा वेरी एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी हो जाती है, बहुत एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी हो जाती है, फिर वहां लिमिटेशंस आ जाती हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया या अनऑर्थोडॉक्स पेपर आ गया। तो करंटली ये एंड एडमिटेडली हमारी लिमिटेशन, आप उसको हमारी वीकनेस कह लें, कि करंटली हम कोर्स कॉमन लेके चल रहे हैं, तो फिर हमारा वो अलग से लेक्चर्स का फर्क नहीं होगा। बट इंशाल्लाह वी विल हेल्प अदरवाइज एंड वैसे आपसे डिस्कशंस के अंदर
वैसे गाइडेंस के अंदर हम हेल्प आउट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एनाटमी अ लिटिल। मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर फाइजा को, जो कि फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगी और वो डिस्कस करेंगी पैथोलॉजी का, विच वी विल बी फिलिंग इन फॉर डॉक्टर सिद्रा। एनाटमी आप लोगों का 2.5 months है। इंशाल्लाह इट इज अ वेरी गुड टाइम, इवन विद जॉब्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट विल बी डूएबल। तो मैंने कोर्स जो एनाटमी का कंपोनेंट की मैं अपनी बात करूं तो इस तरह डिजाइन किया है कि ग्रॉस एनाटमी जो है उसके लिए आपको एक ही बुक में रिकमेंड करूंगा, स्नेल्स रिव्यू। बिग स्नेल नहीं उठानी, स्नेल्स रिव्यू उठानी है। और आप जितने भी मेरे लेक्चर्स देखेंगे, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब से हम शुरू करने लगे हैं। एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम, हेड नेक, ये एंड थॉरैक्स, ये टॉपिक्स हम इस बुक से करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर मेरे लेक्चर जो होंगे, आप लोग बाय द वे यूट्यूब पे हमारे मेडिकल एकेडमिक्स के नाम से चैनल भी है और आप हमारे एफसीपीएस के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो वो मैं रिव्यू स्नेल की ही तरतीब से चलूंगा इंशाल्लाह। मैंने जो लेक्चर अपना तैयार किया हुए हैं और जो मैं अब तक देता आया हूँ, रिव्यू स्नेल विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह, मेरी तरफ से कंप्लीट होगी। और ये बुक मेरी तरफ से कंप्लीट होगी, इसके सारे पॉइंट्स कवर्ड होंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से मैं इंकरेज ये करूंगा कि आप लोग सामने अपने बुक्स खोल के बैठे हो, आप लोग भी बुक्स एट द सेम टाइम गो थ्रू कर लें। 2 to 3 आवर्स के अंदर एक चैप्टर हो जाएगा। एक्स्ट्रा नोट्स लेने हो आप ले लें। सेकेंडली, मैंने कोशिश की है कि एमसीक्यूज बुक से साथ साथ पास पेपर्स जिस तरह के एमसीक्यूज कॉमनली आते हैं वो साथ साथ आएंगे, वो होगा। न्यूरोनेटमी, इसके लिए आप लोगों को न्यूरो साइंसेस के लिए कैप्लान, दिस इज माई गो टू बुक। एंड ये आप लोगों ने को पार्ट 1 के लिए पढ़ ली, दैट विल बी मोर देन इनफ इंशाल्लाह। और ये आपके पास 4 दिन हमने न्यूरो एनाटमी के रखे हुए हैं। ये रीडेबल है, इजीली रीडेबल है 4 दिन के अंदर। और इंशाल्लाह उसी बुक के हम सारे चैप्टर्स को लेके चलेंगे। कैप्लान न्यूरो एनाटमी के आपको अलग भी बुक शॉप से मिल जाती है। एंड ये बुक्स हैं जो मैं कहूंगा कि ये आपने, इनमें कोई माफी नहीं है, ये आपने पढ़नी है। इन एडिशन टू फर्स्ट एड, जैसे जैसे पढ़े होंगे फर्स्ट एड में आप वो वाले पोर्शन साथ साथ देखते जाइएगा। सिस्टम वाइज, जिस तरह आप मस्कुलर सिस्टम के अंदर लिम्स की एनाटमी के 5 एक पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, फर्स्ट एड आप गो थ्रू कर लेंगे साथ। ये बुक्स आप लोगों ने जरूर गो थ्रू करनी है। साथ मेरा आपसे होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इस कोर्स के अंदर 4 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड की हुई है। स्पेशल एम्ब्रियो, जनरल एम्ब्रियोलॉजी 1, 2, स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी 1 and 2। अगर आप लोगों के पास कोई और कंपल्शन या जिम्मेदारी नहीं है तो इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज वेरी डूएबल कि अगर आप ये वाली बुक गो थ्रू कर जाए, हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो इनशाला मैं अपने लेक्चर्स के अंदर इनको कवर करूंगा। मेरी बहुत सारी पिक्चर्स एंड क्लिनिकल्स की तस्वीरें लैंग्वेज हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो नहीं है कि आपने बुक पढ़नी है, आपने उसको कवर करना है। और उसको करते हुए उसमें कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह कार्डियोवास्कुलर का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एब्डोमेन, पेल्विस की जो विसराज हैं, जिनके अंदर जीआईटी, रिप्रोडक्टिव एंड यूरोजेनिटल सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चैप्टर्स खास तौर पे आपने जरूर, एटलीस्ट वो चैप्टर्स आप लोगों ने जरूर पढ़ने हैं। वो मैं एम्ब्रियो में साथ साथ डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट आप लोगों ने कार्डियोवास्कुलर, एब्डोमेन का जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम्स। तो अदरवाइज मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा क्या क्या चीजें। एटलीस्ट आपने जिस तरह हेड एंड नेक में से ये टेबल करना है, यूरोजेनिटल सिस्टम को ये टेबल करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस किया जाऊंगा। सो दैट ब्रिंग्स अस टू अवर टेक्स्ट बुक्स। और बाय द वे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कर सकते हैं कंप्लीट। और आखिरी बात मैं करूंगा, एमसीक्यूज बुक्स मुझसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि आप लोगों ने जो हमारी बुक्स अवेलेबल हैं क्या करनी है। यहाँ मैं कहूंगा आपकी चॉइस है, बट अगेन इट्स माय ओपिनियन, आई कैन बी टोटली रॉन्ग। मैं 2 चीजों का कहूंगा। एक बुक आप वो वाली उठाएं जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, एक बुक आपने वो उठानी है जिसमें सब्जेक्ट वाइज हैं, और एक बुक आप वो उठाएं जिसमें पास पेपर्स आपके रिसेंट। इससे ज्यादा आपने बुक्स नहीं उठानी, इन माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग। तो
माई गो टू बुक इज तनवीर नोट्स। तनवीर नोट्स आप लोग अपर लिमा पढ़ चुके होंगे, 2 से 3 पेजेस के तनवीर नोट्स होंगे। आपने वो पढ़ा, लेक्चर लिया 2 घंटे का, 3-4 घंटे के अंदर आप बुक रीडिंग सेकंड टाइम गो थ्रू कर जाएं, आधे पौने घंटे के अंदर तनवीर नोट्स पढ़ जाएं और अपने बुक के ऊपर नोट्स ले लें। आपकी बुक रेडी टू गो होगी, आप तनवीर नोट से डन होंगे। इसके अलावा जब हमने पार्ट 1 किया था तब राबिया अली होती थी, आजकल आतिफ अफजल की बुक चल रही है सब्जेक्ट वाइज। तो मैं उसमें इनकरेज करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो आपने लेक्चर लिया होगा, आपने फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी सिस्टम का, थॉरेक्स की, एनाटॉमी का लेक्चर लिया होगा, तो जितने एमसीक्यूज आपके उस टॉपिक में से होते हैं गो थ्रू कर लें। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बुक्स में से जंप करें। बाकी रफीउल्लाह के हैं, एस के हैं, वो फिर आप एक कोने से स्टार्ट रखें, अपने दिन का एक हिसाब रखें कि आपने रोज के कितने एमसीक्यूज करने, सो दैट विल गो ऑन पैरेलल। तो दैट्स अबाउट इट। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम मी, फ्रॉम द एनाटमी। तो आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू आर प्लीज वेलकम टू आस्क। फिर मैं हैंड ओवर कर दूंगा डॉक्टर फायजा। आप लोगों ने मुझसे अब तक के बारे में कोई बात पूछनी हो, एनेटमी के बारे में कोई बात पूछनी हो, कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात पूछनी हो, प्लीज फील वेलकम। आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हैं और आई विल आंसर टू माय बेस्ट ऑफ एबिलिटी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। मैं आप लोग आंसर क्वेश्चंस पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह फिर भी आप लोगों के जवाब दे दूंगा। सो आई विल बी हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर फायजा नाउ। Just give us a minute and we will make the switch. Assalamualaikum. This is me, Dr. Faiza. I hope all of you are doing well. Welcome you all to the FCPS Rapid Revision course for November attempt. I will be starting here just in a minute. Okay, so till now you must have an orientation by Dr. Ali about the course structure and basic highlights of the anatomy sessions. From now onwards, I'm going to carry on the session about rest of the subjects. I'm Dr. Faiza. I'm assistant professor of physiology at CMH Medical College, and by now I have almost 6-7 years of teaching experience to undergraduate physiology. Also, part and parcel, I have been doing the part 1 preparation off and on. This is our first formal personal course. उसका सेकेंड सेशन चल रहा है अभी अगस्त अटेम्प्ट के लिए भी वी हैव रन दिस कोर्स और नाउ यू आर ऑल वेलकम टू द नवंबर। तो आई होप इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी विद ऑल ऑफ यू। with me I am going to take all the sessions on physiology, mostly the sessions of physiology and a few sessions of pharmacology. Dr. Sidra, our course mate, she will be taking the majorly the lectures of pathology and other minor subjects, a few lectures of pharmacology and biochemistry. So let's have a look at the study sources from these subjects, starting from pathology and microbiology. So first aid and the Goljan. These two are the go-to books for pathology. Mostly in your lectures, first aid आपकी almost 100% covered होगी.
कुछ लोग हैं दो जिनको डिफिकल्टी होती है फर्स्ट एड पढ़ने में और रिटेन रखने में, दे कैन फील कॉन्फिडेंट कि जब वो लेक्चर्स ले लेंगे तो फर्स्ट एड का सारा कंटेंट उसमें कवर हो गया हुआ होगा. To make some concepts understandable and to cover rest of the topics जो MCQs में repeatedly पूछे जाते हैं और first aid में मौजूद नहीं है, rest of the study sources जो हैं वो कैप्लान नोट्स में से लिए जाएंगे एंड गॉल्जान में से. बाकी जहां तक MCQ बुक्स की बात है, डॉक्टर अली हैज डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल कि पहले से ही अपना यू कैन मेक अप अ माइंड कि आपने कितनी MCQ बुक्स यूज करनी है. 1 or 2 विल बी मोर देन इनफ. इफ यू आर टेकिंग ऑल द लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा MCQ बुक्स के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. बट येस, इनकी इंपॉर्टेंस डिनाई नहीं की जा सकती. दे गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ रियल टाइम टेस्ट. तो तनवीर नोट्स इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि कंसाइज हैं, बहुत लंबे नहीं हैं. जब एक टॉपिक खत्म हो गया है तो हार्डली इन हाफ एन आवर और मैक्सिमम इन एन आवर किसी भी टॉपिक के जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से रिवाइज हो जाते हैं. दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है तनवीर नोट्स में. बट थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर MCQs नहीं है, पॉइंट्स हैं. तो जो लोग MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तनवीर नोट्स से उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा. दे कैन यूज अदर बुक्स. एसके पर्स ले लीजिए या रेडिएंट नोट्स ले लीजिए, या डॉक्टर आतिफ के जो नोट्स हैं कोई सी एक बुक पकड़ लीजिए एंड मेक इट अ हैबिट के दिन के आपने 15, 20, 25 जितने भी आप मैनेज कर लीजिए. अगर आप 2 months में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2.5 months में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइज कि आपने दिन के कितने MCQs करने हैं. इनमें से जो रेडिएंट नोट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, बट इसका भी ड्रॉबैक ये है कि ये टॉपिक वाइज अरेंज नहीं है. तो जिस टॉपिक के अगर आप MCQ करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर आतिफ के जो नोट्स हैं दोज कैन हेल्प यू. तनवीर नोट्स पे टॉपिक वाइज अरेंज है और डॉक्टर आतिफ के नोट्स भी. दिस इज गोइंग टू अप्लाई टू ऑल द सब्जेक्ट्स एज फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. तो कोई सी एक MCQ बुक आप पकड़ लीजिए, उसके अलावा तनवीर नोट्स या रेडिएंट नोट्स में से कोई एक पकड़ लीजिए और रोज के कुछ पॉइंट्स इनमें से पढ़ते चले जाइए. बाकी फार्माकोलॉजी की जहां तक बात है, फार्माकोलॉजी आपको पता है बहुत वास्ट टॉपिक है. वी हैव केप्ट 3 लेक्चर्स ऑन इट. उसमें हमने कोशिश की है कि उन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए जो कि MCQs में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में से ट्यूबरक्यूलोसिस और एस्थमा के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. तो वी हैव नॉट फिक्सेटेड आवरसेल्व्स टू दो MCQs अलोन, बट द टॉपिक्स जिनसे MCQs रिपीटेडली पूछे गए हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल्स में से भी जिन क्लासेस में से बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्लासिफिकेशंस को हम कैटेगरीज को कवर करेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर. वी विल ट्राई आवर बेस्ट. फर्स्ट एड हमारे लेक्चर्स में आपको कंप्लीटली कवर्ड मिलेगी. इसके अलावा BRS फार्माकोलॉजी से एसेसरी रिसोर्सेज एडिट होंगे. अगेन MCQ बुक्स आप लोग सेम कोई जो 2 आपने चूज कर ली हैं वो यू कैन कंटिन्यू विद फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पूरे अलग सब्जेक्ट्स हैं. यू रिमेंबर फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट टाइम के इनके ऊपर पूरी बुक्स थी जिनको आप इतने डिटेल में पढ़ते थे. अब उनको सिर्फ हार्डली 3 to 5 आवर्स के अंदर कवर करना ऑलमोस्ट इट्स इम्पॉसिबल. तो हमने क्या किया है कि हमने कुछ टॉपिक्स को सोचा है कि हम लेक्चर वीडियोस के अंदर कवर करें एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स MCQs के थ्रू. जब आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट डिस्कशंस होंगी तो उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाएं ताकि उनके MCQs डिस्कस हो जाएं, कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो जाएं. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल हैव लिमिटेड टाइम, यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग समवेयर एल्स और सब अपने अपने रूटीन में बिजी होते हैं. उसमें से दिन के 3-4 घंटे निकाल के वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंट इनपुट दिया जाए. That will be useful for you. Similarly for the biochemistry, first aid आपको lectures में completely covered मिलेगी. बाकी लिपन कॉर्ड से एसेसरी रिसोर्सेज ऐड किए जाएंगे. तनवीर नोट्स, रेडिएंट नोट्स और आप अगेन यू कैन यूज दिस. जो भी आपने 2 बुक्स चूज कर ली हैं, अगेन जब इसका टेस्ट होगा तो इसमें MCQs डिस्कशन के थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स मजीद भी डिस्कस कर लिए जाएंगे. ऑलमोस्ट on average our lectures are going to be 2.5 hours to 3 hours duration. कुछ कम ज्यादा of course हो सकता है, कुछ ज्यादा छोटा टॉपिक है तो 2 घंटे में कवर हो गया, ज्यादा है तो 3 घंटे से और 10-15 मिनट के ऊपर हो गए. On average just imagine कि it's a 50 days course और every day you are giving 3 hours. So I hope if you are going intending to achieve something, इतना सा टाइम अपने busy टाइम में से निकालिए और इंशाल्लाह you will do it. Stay motivated.
तो अगर हम लेक्चर्स की एक दफा बात कर लें इसके बारे में, तो पहला ही लेक्चर कल जो आपका होगा दैट इज अबाउट जनरल pathology. We will start with general pathology, general physiology, and then we will move to the anatomy lectures, upper limb and lower limb. बाकी जितने स्पेशल पैथोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो सिस्टम वाइज आते चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल एनाटॉमी ऑफ थोरैक्स, सीवीएस फिजियोलॉजी, अब साथ सीवीएस पैथोलॉजी आ जाएगा. रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की तो साथ में रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, जीआईटी फिजियोलॉजी के साथ पैथोलॉजी एंड सो ऑन. जो इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट एंड पे जाके आपको नवंबर में मिल रहे हैं. बायोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर है, फार्माकोलॉजी के 3 लेक्चर्स हैं. तो ये माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं वो लास्ट में जाके हमने कवर किए हैं विद एन इंटेंशन के बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो चलें लास्ट में जाके एक हाईलाइट मिल जाए और वो एक दफा ही पढ़ना आपके लिए इंशाल्लाह इनफ हो जाए. बाकी सिस्टम वाइज जो है स्पेशल पैथोलॉजी के लेक्चर्स चलते चले जाएंगे. डॉक्टर सिद्रा विल बी टेकिंग दोस लेक्चर्स. अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो आप जो गो टू बुक है जो आपने जरूर पढ़नी है दैट इज बीआरएस फिजियोलॉजी. बीआरएस फिजियोलॉजी में से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है दैट यू कैन स्किप. इसके अलावा अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और कुछ वो टॉपिक्स जो बीआरएस में कवर नहीं है लेकिन टेस्ट में एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, दोज आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू कवर फ्रॉम केप्लान नोट्स. इसके अलावा ऑफ कोर्स जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं गाइटन और गिनोंग, उनमें से भी रेफरेंसेस ऐड कर दिए जाएंगे. फिजियोलॉजी से रिलेटेड तनवीन नोट्स के जितने पॉइंट्स हैं आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट के सारे लेक्चर्स के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड हों. तो अगर आप लेक्चर्स सुनने के बाद नोट्स को एक रीड देते हैं तो इट विल हार्डली बी अ मैटर ऑफ मैक्सिमम हाफ एन आवर कि आप उनको एक रीड दे लेंगे. सिमिलरली आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि रेडियंट नोट्स एनाटॉमी में पैथोलॉजी में दोनों में ही हमने कोशिश की है कि ये दोनों बुक्स जहां तक हो सके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी तीनों में ही इनके मैक्सिमम पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएं. ऑफ कोर्स ये पॉइंट्स आते भी कहाँ से हैं, लेक्चर्स से ही आते हैं, बुक्स में से ही आते हैं. बाकी जितने हमारे टेस्ट हैं और लेक्चर्स के अंदर भी हमने जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ऐड किए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, मोस्टली वो हमने राबिया अली या फिर एसके से ऐड किए हुए हैं फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशंस. तो होपफुली दिस इज गोइंग टू बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू. फिजियोलॉजी की बीआरएस का मैंने कोशिश की है कि लेक्चर्स के अंदर स्कीमेटा भी फॉलो हो, कि जिस तरतीब में टॉपिक्स इसके हैं उसी तरतीब में मैक्सिमम लेके चलूं. कभी कभी कहीं कहीं ऊंच नीच भी करनी पड़ती है कंसेप्चुअलाइजेशन बेहतर करने के लिए. तो यू कैन कीप योर बुक्स ओपन विद यू और उसमें आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स ऐड करते चले जाएं. हर एक का पढ़ने का तरीका ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है. कुछ सिर्फ सुन के समझते हैं, कुछ पढ़ के समझते हैं, कुछ देख के समझते हैं. तो इट्स ऑफ कोर्स अप टू यू. वी विल बी अवेलेबल जहां कहीं पे आपको हमसे गाइडेंस की या पर्सनल लेवल के ऊपर हेल्प की जरूरत हो तो वी ऑल फैसिलिटेटर्स विल बी अवेलेबल फॉर यू. लाइव लेक्चर्स के अंदर ऑफ कोर्स यू कैन कीप ऑन सेंडिंग मैसेजेस इन द चैट बॉक्स और ड्यूरिंग दैट वी कैन कीप ऑन आंसरिंग यू. And even after that on the WhatsApp group or personal messages के ऊपर you can ask about any queries you have. जितने आपके टेस्ट डिस्कशंस होंगी उसमें यू आर मोर देन वेलकम कि आप अपने टेस्ट के अलावा भी जो एमसीक्यूज उस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं. कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो जरा कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो डिस्कस करने के लिए यू आर मोर देन वेलकम. इनफैक्ट वी एनकरेज कि आप लेकर आए. अगर हर कोई 2-3 एमसीक्यूज भी लेकर आएगा तो बाकी सबके लिए एक बड़ा सा अच्छा सा पूल डिस्कशन के लिए इकट्ठा हो जाएगा. फिजियोलॉजी भी इंशाल्लाह हम इसी तरह कवर करने वाले हैं सिस्टम वाइज, जैसे एनाटॉमी थोरैक्स के साथ सीवीएस फिजियोलॉजी है और रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है. एब्डोमेन के एनाटॉमी के साथ जीआईटी फिजियोलॉजी और रीनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी. न्यूरो साइंसेस जो हैं उसमें अगेन बीआरएस प्लस कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी वाली बुक ही कवर करेंगे हम स्पेशल सेंसेस के लिए. अगर हम बात करें कि किस स्पेशलिटी में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो आई वुड एनकरेज कि आप इस स्कीमेटा को ऑल टुगेदर फॉलो कीजिए. एक जनरल परसेप्शन तो है कि सर्जरी के पेपर्स के अंदर सेकंड पेपर के अंदर एमसीक्यूज एनाटॉमी के ज्यादा आएंगे, गायनी के अंदर जी एब्डोमेन पेल्विस के ज्यादा आएंगे और मेडिसिन वालों के लिए पैथोलॉजी के ज्यादा आएंगे. जनरल स्कीमेटा जरूर है लेकिन देयर आर मेनी वेरिएशंस टू इट एंड मोस्टली जो है ये बहुत ही वेरिएबल होते हैं. तो वी सजेस्ट कि आप पूरे का पूरा अपना टॉपिक तैयार कीजिए ताकि सिर्फ एफसीपीएस पार्ट 1 एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फिक्सेट ना हो जाएं. दिस विल हेल्प यू इन अदर एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो. बाकी we will be available
फॉर डिस्कशन हमारे लाइव लेक्चर्स के दौरान भी और टेस्ट डिस्कशंस के दौरान भी. इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. अगर आपकी कोई फर्दर एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस कोर्स, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, you are more than welcome to ask. We hope to have a wonderful time with you. और हम encourage करेंगे कि जितना आप लोग हमें suggest कर सकें, अपनी queries लेकर आइए ताकि इस प्रोग्राम को आपके लिए कस्टमाइज करके आपके लिए मैक्सिमम एफिशिएंट बनाया जाए. चलें जी, so that's all for today. कल से इंशाल्लाह फॉर्मल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे. स्टे ट्यून्ड एंड आपका जो मीटिंग लिंक है या रिकॉर्डेड वीडियो लिंक्स हैं वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे. I wish you all the best from my side and stay tuned. Allah Hafiz.